प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जब हम पैसे बैंक में खास समय के लिए कुछ समय के लिए फिक्स जमा कराते हैं, जैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या किसी और जगह, तो हमें बैंक या पोस्ट ऑफिस हमें उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ये 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे समय, लंबे समय के लिए भी हम ये अमाउंट जमा करा सकते हैं और उसके बदले हमें बैंक या पोस्ट ऑफिस या और कोई संस्था ब्याज देती है। लो, इसके बारे में हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है, सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक्स और पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा ऑन द मनी डिपॉजिटेड विद देम फॉर फिक्स्ड पीरियड। प्रिंसिपल किसे कहते हैं? जो पैसे हमने, मान लो बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक है जी, बैंक में जो हम पैसे जमा कराते हैं दैट इज प्रिंसिपल। वो हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। मान लो अब हमने 1000 रुपया जमा कराया बैंक में, मान लो 2 साल के लिए जमा करा दिया फिक्स, तो ये 1000 रुपया हो गया प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? अब बैंक ने जो हमें एक्स्ट्रा मनी देनी है इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। हो सकता हो 10% पर एनम हो, 5% हो, 8 हो, ये बैंक की डिपेंड करता है और ये चेंज होती रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम, जितने टाइम के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराया, पैसे जमा कराए, उसे टाइम कह देते हैं। साल, 2 साल, 3 साल या 3 साल 4 महीने, मंथ के हिसाब से भी चलता है टाइम। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P गुना R गुना T बटा 100। R परसेंट का R बटा 100, जहां हमने परसेंट नहीं लगाना। अब ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब 1000 रुपया आपने बैंक में जमा कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, टाइम कितने के लिए? 2 साल के लिए, बटा 100 तो लगना ही है। अब काट दो, ये बन गया 10 दूना 20, 200 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया, एक्स्ट्रा मनी बन गई। यह मतलब फिर टोटल मनी हमारे पास जो बनी उसे हम अमाउंट कहते हैं। अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट कितनी बन जानी है? 1000 रुपया हमारा पहले था, 200 और मिल गया, तो ये बन गया 1200 रुपये मिल गए हमें। ये है हमारा अमाउंट जो हमें बैंक ने वापस किया 2 साल के बाद। ये एग्जांपल ली हमने। अब एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इन व्हाट टाइम 1600 विल अमाउंट टू 1760 एट 5% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हमें, सिंपल इंटरेस्ट। और इसने क्वेश्चन किया है भी 1600 रुपया कि कितना बन जाए? 1760 रुपये बन जाए। 5% है और कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में ये पैसे बनेंगे? इसका मतलब ये 1600 रुपये हमने जमा कराया बैंक में या किसी संस्था में कराया होगा। 1600 रुपया कितने बन गए? 1760 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5% पर एनम। ये चीजें लिख लेनी है, जो जो वैल्यूज दी है उसे लिख लो। तो अमाउंट किसके बराबर है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल आई, जहां मैंने सिंपल इंटरेस्ट को ही डाला है। SI भी लिख सकते हो आप, ऐसे SI लिख दो चाहे। तो इसमें हमने क्या निकालना? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके बराबर हो गया? P दूसरी तरफ ले जो, A माइनस पी इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया A माइनस पी। A में P कटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, 1760 माइनस 1600 इज इक्वल टू कितने बन गए? ₹116 को सब्ट्रैक्ट करोगे। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 160। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, P इंटू R इंटू T बटा 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो जहां से हमने टाइम निकालना, 100 इस तरफ चल जाएगा, P और R नीचे आ जाएगा, जैसे इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो। तो I कितना? 160, ये निकाला हुआ। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ ऊपर 1600
इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दी है। पर एनम का मतलब ईयरली, हर साल में कितना इंटरेस्ट लगता है 5%। तो अब काट दो, शून्य से शून्य कट गई, 16 दाया 160, 5 दूनी 10, तो सिर्फ 2 ईयर बचे। तो देयरफॉर टाइम कितना 2 ईयर्स। 2 साल में जे 1600 रुपए कितने बन जाएंगे 1760 रुपये, जेकर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम हो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी क्वेश्चन 2, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल हो जाए। जितना हमने मान लो बैंक में जमा कराया और हमें दुगना मिलना चाहिए, और टाइम में 2 ईयर्स, टाइम भी फिक्स हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। इसका मतलब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हाट रेट ऑफ आर निकालनी है। लो प्रिंसिपल मान लीजिए, अब जहां दिया तो है नहीं प्रिंसिपल, तो एक्स मान लो, एक्स रुपीज, अमाउंट 2x, डबल कहा ना इसने, अमाउंट कितने मिल लो, मान लो मैंने 100 रुपया बैंक में जमा कराया, तो मिलना कितना चाहिए 200 रुपया, कितने समय में 2 साल में। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस पी, यही फार्मूला है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालना तो a माइनस पी हो गया। तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे x, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹x। टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स, लिखा हुआ है बीच में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT बटा 100। लो जहां हम वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट x, प्रिंसिपल कितना माना x इंटू आर निकालना, टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स बटा 100। अब जहां से आर निकाल लेते हैं, x 100 ऊपर चल जाएगा बटा x गुना 2, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, x के साथ x कट गया, 250। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा 50%। लो नीचे लिख दो, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 50%। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स है, बुक सामने रखो आप, और प्रिंसिपल कितना, जो पैसे हम जमा करा रहे हैं कितने 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, ईयरली, टाइम 2 ईयर्स है, लिखा हुआ है जहां। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लो, PRT बटा 100, वैल्यू पुट करो 15,000 और 5%, जहाँ 5 के साथ परसेंट नहीं लगाना क्योंकि नीचे 100 लगा दिया। टाइम 2। अब काट, ये ऐसे काट दो, 5 दूनी 10, 15 दाया 150, नाल शून्य लग जानी, 1500 रुपये बन गया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1500 रुपीज। यूनिट जरूर लिखना। अमाउंट क्या होती है, जो प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट जमा कर देंगे जो हमें मिलेगी, और प्रिंसिपल हमारे पास 15,000 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1500, 1500 दोनों को ऐड कर दो, 16,500 अमाउंट बन गई। इतने पैसे हमें 2 साल के बाद मिलेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समा 2 साल है, और प्रिंसिपल जो अमाउंट जमा कराई है वो 15,000 है।